के में मेगा रोजगार मेला योजना प्रयास और जन शिक्षण संस्थान की सहभागिता से तटस्थ राष्ट्र के सहयोग से मेगा रोजगार मेला योजना जनहित प्रयास में किया गया, जिसमें 30 कंपनियों ने अपना योगदान दिया। कार्यक्रम शुभ अनुभव कथित श्री गुलाब सिंह राठौर, निगम पार्षद श्री भरत टीपीडीटी एवं श्रीमती गीतांजलि डीपीटीएफ श्री शशि शेखर एवं श्री जिला समन्वय शिक्षा विभाग उत्तर पश्चिम और श्री अमरकांत पूर्व IPS DGP और महासचिव प्रयास इन लोगों के द्वारा फीका काटा गया था। ये सभी लोगों ने दीप प्रज्वलित की। अरविंद दुबे। अरविंद जी, कौन सी कंपनी से हैं आप? सर आइटामेट HR इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, कहाँ पे है कंपनी सर? कंपनी अहमदाबाद में हेड ऑफिस। अच्छा, यहाँ जब प्रयास में आए हैं, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है अभी तक? अभी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड तो मोस्टली 20+ है और उसमें से सिलेक्टेड है 5 to 6। अच्छा, बच्चे के एजुकेशन क्या ले रहे हैं आप लोग? एजुकेशन ITI और ग्रेजुएशन 10th। अच्छा, क्या है बेसिक सैलरी, क्या है पैकेज? बेसिक सैलरी 1500। अच्छा, ये क्या ज्वाइनिंग लेटर हैंड टू हैंड मिल जाएगा? कुछ टाइमिंग लग रहा है? टाइमिंग होती है, ये फर्स्ट राउंड हम इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद कैंडिडेट को हम शॉर्ट लिस्टेड करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम मृत्युंजय कुमार झा है। कंपनी है? मेरी कंपनी का नाम सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड से। ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हम लोग EV मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हम लोग लगभग 5 वर्टिकल्स में काम करते हैं। पावर बैकअप मैन्युफैक्चरिंग है हमारा, वर्टिकल UPS, LED लाइट्स, सोलर लाइट्स, मेडिकल डिवाइसेस में हम लोग काम करते हैं। अभी EV चार्जर पे हम लोगों का मेन फोकस है। EV चार्जर मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कर रहे हैं और गवर्नमेंट टेंडर्स पे बेसिकली हम लोग काम करते हैं। जी। कितनी साल पुरानी कंपनी है? ये 1994 में बनी थी और इस टाइम कॉर्पोरेशन 2004 में हुआ था, प्राइवेट लिमिटेड 2004 में हुआ था। 2017-18 में आकर हम लोग लिमिटेड फर्म बने हैं और अभी ये एक लिस्टेड कंपनी है, NSE लिस्टेड कंपनी। अभी तक सर कितने बच्चे का सिलेक्शन हो गया? अभी तक लगभग हम लोगों ने 20 के आसपास किया है, 18-20 के आसपास किया है। अच्छा, बच्चे जब आते होंगे तो सर बच्चे की सुविधा भी तो होती है। बच्चे अपनी सुविधा क्या मांगते हैं? कंपनी की तरफ से क्या सुविधा बच्चों को मिल पाती है? कंपनी की तरफ से जो भी स्टैचुरीज वगैरह की लाइबिलिटी होती है वो हम कैंडिडेट को प्रोवाइड करेंगे और करते हैं। पैकेज की बात करिए, पैकेज में क्या मिल पा रहा है? पैकेज में मिनिमम वेजेस हम ऊपर दे रहे हैं। फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम वेजेस है उनकी, जो बच्चों के कोई टारगेट वगैरह नहीं है। बच्चे की रिक्वायरमेंट हमेशा अलग होती है, उनकी डिमांड तो ज़्यादा ही होती है, बट उनकी स्किल पे भी डिपेंड करता है कि वो किस टारगेट वगैरह दिया जाएगा। नो, कोई टारगेट नहीं है, टारगेट कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप लोग देखें कि कोई भी काम बिना टारगेट का होता नहीं है। अगर आप यहाँ पे पहुँचे हैं, इसका मतलब है कि किसी टारगेट की वजह से ही पहुँचे हैं। अगर मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो हमारा टारगेट हायरिंग करना है। तो सर कुछ ऐसे भी तो होते हैं, अगर आपने 20-25 बच्चे का सिलेक्ट कर लिए, उसमें कुछ बच्चे हैं काम करने वाले हैं, कुछ बच्चे हैं कि कंपनी तंग करती है बच्चों को काम करने में या कोई समस्या को लेकर, तो क्या लेकर उसको किस नजरिए से देखते हैं? हमारी कंपनी ऐसी नहीं है, क्योंकि एक लिस्टेड कंपनी है। हम पूरी स्टैचुरी प्रोवाइड कराते हैं एंड एज ए फ्रेशर अगर मैं बात करूँ तो फ्रेशर कैंडिडेट की तरफ से थोड़ा सा वो अभी चंचल टाइप के होते हैं, जो अपने आप को किस लेवल के तरफ जाना है वो डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनको कोई गोल नहीं है, उनका कोई गोल नहीं है कि वो जाना कहाँ चाहते हैं। तो ये सब चीज़ों पे हम लोगों का ज़्यादा फोकस होता है कि हम उसी ट्रेड के पर्सन्स लें एंड उनको अपना गोल दिखाएं कि आप कहाँ तक जा सकते हो हमारे कंपनी के साथ। क्या नाम है? राकेश कश्यप नाम है मेरा और माई HR सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, लोकेटेड नोएडा में लोकेटेड है। अभी तक सर कितने बच्चे का सिलेक्शन हो गया? अभी तक हमारे पास 17 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, क्या है बच्चे का क्वालिफिकेशन? क्या कंप्यूटर ऑपरेटर से। कंप्यूटर ऑपरेटर। कंपनी जो है क्या दे रही है पैकेज?
सैलरी 15,000 से 25,000 तक सैलरी पे कर रहे हैं हम। तो ये बच्चे लोग का क्या नोएडा शिफ्ट है या दिल्ली? नहीं, नोएडा में भी है और हमारे जो ब्रांचेज हैं उनमें लोग करा रहे हैं। कौन कौन सी जगह ब्रांच है? रोहिणी में ब्रांच है, बवाना में ब्रांच है और आनंद विहार में ब्रांच है। अच्छा, बच्चे जो यहाँ आते हैं तो उनकी सुविधा क्या मांग रहे हैं बच्चे? मेट्रो से सुविधा है, मेट्रो स्टेशन पास है। नहीं, जो बच्चे काम करने के लिए आते हैं इंटरव्यू में जब पूछते होंगे कि सर के कंपनी हमारे लिए क्या प्लस पॉइंट कुछ दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? हाँ, उनको हम ESI PF वगैरह दे रहे हैं। उसके अलावा तो कुछ नहीं है। कितने साल पुरानी कंपनी है सर? हमारी 12 साल पुरानी कंपनी। 12 साल। क्या नाम है सर? वीरेंद्र वत्स। कौन सी कंपनी है? We are having 45 companies here. We are here for sourcing of 45 companies. कितने बच्चे का सिलेक्शन हो गया? अभी तक 150 बच्चे के करीबन आए हैं हमारे पास में। सुविधा की बात करें कि बच्चों को क्या क्या सुविधा मिलती है कंपनी की तरफ से? कंपनी के अंदर सर कंपनी डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी होता है। हम ज्यादातर बच्चों को कंपनी रोल पे लगाते हैं, ठेकेदारी पे नहीं है। अक्रॉस इंडिया में 450 क्लाइंट है हमारे पास में। ठीक है, बच्चों को 12,000 से लेके 25,000 तक की नौकरी मिलती है। बच्चों का इंटरव्यू ज्यादातर कंपनियों में इसी के बेसिस पे हो जाता है। उनका एटीट्यूड टाइप का क्वेश्चन होता है। सिंपली कुछ टेक्निकल है, जैसे फीटर है, मशीनिस्ट है, टर्न है, तो सिंपल टेस्ट होता है। बच्चे को बेसिक पता है उसको सब्जेक्ट के बारे में। बट कंपनी के अंदर वेलफेयर सुविधा है, जैसे वहाँ पे कैंटीन फैसिलिटी है, यूनिफॉर्म है, ओवर टाइम है, बोनस है, और भी कई तरह के बेनिफिट मिलते हैं। इट्स डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी। कई ऐसी कंपनियों का देखा गया कि सर इंटरव्यू होती है, टारगेट भी होती है, 2 महीना 3 महीना इंटरव्यू होती है, उसके बाद उनको निकाल लिया जाता है। सर हमारे पास ऐसी कोई कंपनी नहीं, मेरे पास 99% मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो ऑटोमोबाइल कंपनी है जो मारुति के लिए काम करती है, 2 व्हीलर के लिए, 4 व्हीलर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं पे भी नहीं निकालते, सब्जेक्ट टू बच्चा कोई गलत काम ना कर दे। सर कितने साल पुरानी कंपनी है? सर सारी कंपनियां कोई 100 साल भी हैं, 150 साल भी हैं, 50 साल भी हैं। वी ऑल आर हैविंग, क्योंकि गवर्नमेंट का रेट अप्रेंटिसशिप का 7,000 है, ITI का, डिप्लोमे का 8,000 है पूरी इंडिया का, और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का 9,000 का है। हम 12,000 कहीं पे दिलाते नहीं, तो अच्छी कंपनी पैसा देती है, इतना और सुविधा देती है। जो बच्चे अभी तक आए हैं, जैसे आपने बताया कि 150 बच्चे का सिलेक्शन हो गया, पैकेज क्या मिल रहा है बच्चों को? सर मैंने बताया 12,000 से 25,000 सब्जेक्ट टू। दिल्ली में कंपनियां नहीं है ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग, बच्चा सब्जेक्ट टू कंपनी में जाएगा, वहाँ पे ज्वाइनिंग होती है। ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में शिफ्ट में रोटेशन शिफ्ट होती है, तो बच्चे को A-B शिफ्ट में, सो ही हैज टू रिलोकेट नियर बाय। इन आवर 80% क्लाइंट्स वो ड्यूटी टाइम में चाय नाश्ता खाना फ्री देते हैं बच्चे को ट्रेनिंग के बाद। ये सुविधा है। अगर बच्चा ठीक रहा, 2 साल 3 साल परफॉर्मेंस उसकी ज्यादा एब्सेंटिज्म नहीं है, उसका एटीट्यूड ठीक है, बिहेवियर ठीक है, तो उसको वहीं पे रेगुलर कर देते हैं। और ये भी कंपनी रोल पे ही अप्रेंटिसशिप होता है। तो क्या कंपनी उस बच्चे को सुविधा दे पाती है रहने खाने पीने की? सर रहने की कोई सुविधा नहीं देती कंपनी। अगर वो बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है। फिर वो हमारे पास में इंटीरियर में है, जैसे दूध है, टेक्सटाइल मिल हो गए या सिविल वाले, वो देते हैं। कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी कोई भी रहना खाना नहीं देती। खाना ड्यूटी टाइम में सब्सिडाइज मिलता है या फ्री कंपनी के लिए मिलता है, वो कैंटीन फैसिलिटी होती है। आपका नाम अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रतिभा है, प्रतिभा ठाकुर। मैं दिल्ली से भड़ोला गांव से निवासी हूँ। और मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने मास्टर्स इन हिस्ट्री और B.Ed बैचलर ऑफ एजुकेशन हिस्ट्री में किया है। आप यहाँ जॉब के लिए आए थे? जी मैं यहाँ बिल्कुल जॉब के लिए आई हूँ, बिकॉज एज अ टीचर मैं पहले 3 साल से पढ़ा चुकी हूँ। पर कहाँ पढ़ा रहे थे? मैं जोसेफ एंड मेरी स्कूल बुराड़ी और रेडवुड पब्लिक स्कूल बुराड़ी में पढ़ा रही थी। और मुझे लगा है कि एक नई अपॉर्चुनिटी है जहाँ मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ, तो मुझे यहाँ भी एक्सपीरियंस लेना था। और यहाँ पर आज इवेंट लगा है दिल्ली के अंदर, प्रयास के अंदर, यहाँ के बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, इस तरीके की ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ जी। ये दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से या लिमिटेड है? ये लिमिटेड है, ये केंद्र लिमिटेड ही है। हाँ जी। यहाँ बच्चों को सुविधा मिलेगी पूरी? जी बिल्कुल, कोशिश तो यही है कि यहाँ पूरी फैसिलिटीज़ अभी तक तो मिलती हैं और आगे भी मिलेगी। अपना नाम बताइए मैडम। सर मेरा नाम सुशीला है। ये जॉब फेयर लगा आपको किसके माध्यम से पता चला? सर मुझे अपने सर के माध्यम से पता चला, जो कि प्रयास संस्था से ही जुड़े हुए हैं, तो मुझे उनके माध्यम से पता चला। आपको यहाँ के कैसा लगा और आपने क्या इंटरव्यू दिया अभी तक?
सर मुझे बहुत अच्छा लगा और मतलब मैंने अभी 1-2 उसमें अप्लाई भी किया है। हिंदुजा कंपनी हो गई, क्वेस्ट कॉप हो गई, इनमें मैंने अप्लाई भी किया है। आप लगता है कि ये पहल की है प्रयास ने, या इन जो संस्थाएं इन्होंने ये पहल की है ऐसी, और ऐसा शायद इतिहास में पहली बार हुआ है? सर ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, क्योंकि इनसे पहले भी प्रयास ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हमेशा काम करते हुए आए हैं। इवन तो मेरी खुद की फ्रेंड्स वगैरह भी जो हैं वो भी इस संस्था से जुड़ी हुई है, तो मेरा भी मतलब है कि मैं एनजीओ के साथ काम करूं और आगे बढ़ूं। आप संस्था से जुड़े, आपको संस्था से क्या क्या उम्मीदें, और आपको लगता है कि संस्था ने क्या क्या आपके साथ क्या क्या प्राथमिकता मिली आपको इस संस्था में जुड़े हुए? सर संस्था ने वैसे तो बहुत तरीके के काम किए हैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। गरीब संस्था के लिए भी बहुत सारे काम किए, जैसे कि अगर मैंने सर के साथ काम किया है तो हमने घर घर जाके बच्चों को प्रोवाइड करवाई है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई है, उनको बताया है। जैसे कभी कभार बच्चों को नहीं पता चल पाता कि हमारे पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या फिर गवर्नमेंट हमें ये दे रही है फैसिलिटी, तो हमने घर घर जाकर उनको बताया है, उस चीज़ का प्रयास किया है। जिस तरीके से इसका नाम है प्रयास, तो वही हमने प्रयास किया है कि घर घर तक ये सुविधाएं पहुंची। और भी स्टूडेंट हैं, आप उनके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगी, तथा प्रयास का भी क्या आभार प्रकट करना चाहेंगी, क्या कहना चाहिए? सर मैं प्रयास का बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने गरीब बच्चों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए, अगर मैं कहूँ मिडिल क्लास के लिए, बहुत ज़्यादा काम किया है। और बाकी स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वो भी आगे बढ़े और प्रयास के साथ जुड़े और संस्था में अपना योगदान दे। जिस भी तरीके की उनकी स्किल्स है उस तरीके से वो अपना योगदान दे और संस्था को आगे बढ़ाए। जहां रोजगार मेला सम्मेलन में देखा जाए, दिल्ली सरकार बड़े बड़े वादे तो किए थे कि नौकरियां देंगे, बाकी वहीं दिल्ली सरकार विफल रही। वहीं देखा जाए प्रयास में अच्छी सफल रहा कि करीबन 30 कंपनियों से टाई अप किया और कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर आके खुद ही प्रयास के अंदर बच्चों को इंटरव्यू लिया और लेने के बाद उनको सिलेक्शन किया। लेने के बाद बच्चे का खुशी का लहर अलग ही दिख रहा था। राजधानी दिल्ली में इस तरह से प्रयास, जिस तरह एनजीओ एक अभियान चला था, इस तरह से कई ऐसा दिल्ली एनसीआर की बात करी जाए, एनजीओ है, इस तरह से माध्यम से राजधानी दिल्ली में रोजगार मेला सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रयास में जो बताया जा रहा 30 कंपनियां ने करीबन 700 बच्चे आए, उसमें इंटरव्यू हुआ। लगभग 100 से प्लस बच्चों को उनको नौकरी के लिए रिज्यूम से लेकर